तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीव में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब से और आज से इसी वीडियो से मैं अपने इस YouTube के चैनल पे इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि हमारा यह जो डिस्कशन होगा वो CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ शुरू होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब इस परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बच गए हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द इसके प्रश्नों को जितना हो सके उतना डिस्कस कर दूं, और मैं सारे के सारे डिस्कशन को ठीक उसी प्रकार डिटेल में डिस्कस करूंगा जिस प्रकार मैं जीएस को प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूं इसी यूट्यूब के चैनल पे। तो आप अगर चाहें तो उन सभी चीज़ों को भी मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न, select the most appropriate synonym of the given word assertion। ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है, assertion एक वर्ड है, इसको synonyms का उत्तर आप लोगों को बताना है। synonyms मतलब होता है एक सिमिलर वर्ड। इस वर्ड के मीनिंग से मिलते जुलते वर्ड को आप लोगों को इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में मिलता है तो आप लोगों को सबसे पहले दिए गए प्रश्न का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद इसके साथ साथ ऑप्शंस में दिए गए चारों शब्द के मीनिंग अच्छी तरह से पता होंगे, तब आप लोगों को जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तब सबसे पहले मैं आप लोगों को इस असर्शन के मीनिंग को बता देता हूं, ताकि अब जो ऑप्शंस में दिए गए शब्द हैं उससे इसके मीनिंग को सिमिलैरिटी ढूंढने में हम लोगों को मदद हो। तो असर्शन एक नाउन है। सबसे पहले पहचानना होगा कि ये क्या है। तो ये एक नाउन है। असर्शन एक नाउन है जो कि असर्ट वर्ब से बना हुआ है। असर्ट का हिंदी क्या होता है? असर्ट मतलब होता है विश्वास दिलाना। ठीक है, अब असर्शन की हिंदी की बात करें तो उसका क्या होता है? अगर उसके एक शुद्ध हिंदी की बात करें तो उसका हिंदी दृढ़ कथन होता है। जैसे किसी चीज या कथन पर विश्वास के साथ कहना कि हाँ ये बात सही है, यानी कि एक प्रकार का घोषणा टाइप का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द और इसका जो मीनिंग होता है ये दृढ़ कथन होता है। तो ये तो हो गया सारा बात असर्शन के बारे में। अब बात ऑप्शंस की करते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग असर्शन से मिलता जुलता है। रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्ट शब्द से बना है, जिसका हिंदी होता है अस्वीकार करना। रिजेक्शन एक नाउन हो गया जो कि रिजेक्ट वर्ब से बना हुआ, और रिजेक्शन का मतलब हो गया अस्वीकार। तो दोनों में से कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। बात कंटिन्यूएशन की करें तो कंटिन्यूएशन मतलब होता है नियमितता, यानी कि रेगुलैरिटी। ये भी एक नाउन है जो कि कंटिन्यू वर्ड से बना हुआ है। कंटिन्यू भी एक वर्ब है। मैं हर एक वर्ड को डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। अगर इन शब्द को अगर एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है, अब बात डिस्कशन की करें तो यह भी एक नाउन है। ठीक है, नाउन ये डिस्कस वर्ब से बना हुआ है और ये नाउन है। इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी विचार विमर्श होता है। अब देखिए आप, अगर एक प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस आप लोग कंफर्म हो गए कि इसका जो उत्तर होगा ये नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर वो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। लेकिन मैं डिक्लेरेशन को भी बता दूं कि डिक्लेरेशन का हिंदी एक घोषणा होता है, सकारात्मक घोषणा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई घोषणा किए कि ऐसा होगा तो होगा, तो हम लोग उस चीज़ पर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि हाँ ऐसा सही है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा घोषणा किया है। तो कहीं ना कहीं असर्शन और डिक्लेरेशन में कोई सिमिलैरिटी दिखता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, चीज़ों को रिलेट करना होगा, डिस्कस करना होगा, देखना होगा, तब आप इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा पाया। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑफुली, अनड्यूली और फेथफुली। तो आप अगर सावधानी पूर्वक देखें तो फेथफुली एक ऐसा वर्ड है जिसके स्पेलिंग में जो है वो मिस स्पेलिंग है, यानी कि इसका जो स्पेलिंग है वो गलत है। क्योंकि फेथफुली का स्पेलिंग होता है FAITH, F
ULLY और यहाँ पर जो है वो केवल LY दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 यानी कि फेथफुली गलत है। ठीक है, हालांकि अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो ऑफुली एक एडवर्ब है जिसका हिंदी अत्यधिक होता है। अनरियली एक नाउन है, सॉरी ये भी एक एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडजेक्टिव है, हाँ एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल यानी कि अनकंट्रोलेबल। आप दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं। हो सकता है आपको क्या करेगा अगले एग्जाम में अनरियली के सिनोनिम्स के पूछ देगा, तो उसमें अनकंट्रोलेबल लेवल हो सकता है, बट आप लोगों को उसी का उत्तर देना है। अब बात अनड्यूली की करें तो अनड्यूली जो है एक नाउन है, नहीं एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी एक अत्यधिक यानी कि ऑफुली का ही होता है। अनड्यूली और ऑफुली में क्या है, इसका हिंदी मीनिंग तो सेम है लेकिन ऑफुली एक एडवर्ब है और अनड्यूली एक एडजेक्टिव है। तो आप इन दोनों शब्दों में आप रिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और फेथफुली तो विश्वास के साथ, मैं विश्वास करता हूँ, एक प्रकार का विश्वास। तो ये सारा मीनिंग हो गया। आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में इन वर्ड्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अप इन आर्म्स। अब देखिए, जिस प्रकार प्रश्न संख्या 1 में मैंने बताया कि अगर आप लोगों को किसी भी दिए गए शब्द का सिमिलर वर्ड या फिर अपोजिट वर्ड ढूंढना हो तो सबसे पहले उस शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन में जाकर जज कर सकते हैं कि इस वर्ड से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है। तो अप इन आर्म्स का हिंदी क्या होता है, यानी कि इसका जो मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी चीज का कड़ाई और गुस्से में विरोध करना। ठीक है, क्या होता है, किसी भी चीज का गुस्से में आकर विरोध करना। ठीक, अब ऑप्शन से इसको रिलेट करते हैं। थ्रो अप आर्म्स इन जॉय, तो ये नहीं होगा, यानी कि बोल रहा है कि खुशी में आकर अपनी जो शस्त्र होते हैं या फिर हथियार जो होते हैं उसे फेंक देना, तो ये नहीं होगा। डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, यानी कि एक ग्रुप है उसको दो अलग अलग ग्रुप में बांट देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, यानी कि अगर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी लड़ाई कर रहा हो, आप लोगों के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, तो यहां पर बात कर रहा है कि लड़ाई झगड़ा को छोड़ देना, मतलब एक होता है ना कि प्यार की भाषा में आ जाना, वो हो गया। अब एंग्री अबाउट समथिंग, तो ये हो सकता है, मैंने अभी आपको क्या बताया इसका मीनिंग, अप इन आर्म्स यानी कि किसी भी चीज का विरोध करना गुस्से में आकर, तो एंग्री अबाउट समथिंग जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेमोलिश। सबसे पहले आप लोगों को ठीक क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के अनुसार इसका मतलब पता होना चाहिए, तब आप इसके एंटोनिम को बता सकते हैं। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। जैसे मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि 1996 की बात और 1992 की बात, बाबरी मस्जिद की बात, ठीक है, वहां क्या हुआ था, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। तो बाबरी मॉस्क वाज डेमोलिस्ड, इस तरह से हम लोग जो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं केवल बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है क्या होगा, 92 होगा या फिर 96 होगा, लेकिन डेट याद है कि 6 दिसंबर होगा। ठीक है, खैर वो तो जीएस की बात है। तो ऑब्स्ट्रक्ट, अब अगर इस वर्ड के अपोजिट की बात करें, डेमोलिश मतलब होता है पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, और खासकर किसी निर्मित चीज को, लाइक बिल्डिंग को या फिर कोई टावर को, इस तरह से चीजों का। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है विघ्न डालना, तो कोई सिमिलैरिटी मुझे तो नहीं लग रहा है। अब बात एबॉलिश की करें तो एबॉलिश का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नाश करना या फिर ध्वस्त करना, लेकिन एबॉलिश का प्रयोग और डेमोलिश में एक ही अंतर है कि डेमोलिश प्रयोग, मैंने अभी कहा कि इसे किसी बिल्डिंग या टावर के ध्वस्त करने की बात की जाती है, लेकिन एबॉलिश मतलब हो गया किसी भी प्रकार का कानून को एबॉलिश करना, यानी कि नष्ट कर देना या फिर खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो ये बिल्डिंग से रिलेटेड है और ये कानून से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, हालांकि ये तो अगर बात भी करें तो ये सैनोनिम होगा, एंटोनिम नहीं होगा। अब बात चेरिश की करें
तो चेरिश एक शब्द है जिसका हिंदी होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा दिल से लगा करके रखना, हृदय को लगा कर रखना। सपोज आपके पास में कुछ गुड मूवमेंट्स रहे हैं जिसको आप अक्सर याद करके खुश होते हैं, तो वो हो गया चेरिश। आई चेरिश माई पास्ट मूवमेंट। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑप्शन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट की बात करें तो ये हो गया निर्माण करना। इसका हिंदी क्या था? इसका हिंदी था कि ध्वस्त करना, और इसका हिंदी क्या है? निर्माण करना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द में जाके सिमिलैरिटी, यानी कि इसका उत्तर इसमें दिख रहा है कि डेमोलिश का जो एंटोनिम होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सर्वेलेंस। सर्वेलेंस एक शब्द दिया गया है, इसकी बात करें तो नेग्लेक्ट, विजिलेंस, अटैक और एंड्योरेंस। तो एंटोनिम यहां भी पूछ रहा है, जिस प्रकार डेमोलिश को पूछा था उसी प्रकार सर्वेलेंस के एंटोनिम को भी पूछ रहा है। तो सर्वेलेंस एक वर्ड है जिसका हिंदी होता है निगरानी करना, और किसी चीज को इस प्रकार से निगरानी करना ताकि कुछ हानि ना हो, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और इसी का जो है वो हम लोगों को एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड को ढूंढना है। तो अगर बात नेग्लेक्ट की करें तो इसका हिंदी होता है उपेक्षा करना, ये वर्ब है, और नेग्लेक्ट ही एक नाउन भी है जिसका हिंदी होता है उपेक्षा, यानी किसी चीज को इग्नोर करना। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, विजिलेंस। विजिलेंस क्या हो गया? एक प्रकार का सतर्कता, सावधानी, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ये सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम नहीं होगा। अटैक मतलब आक्रमण, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड्योरेंस विश्वास दिलाना, ठीक इसी प्रकार है। तो इस प्रश्न का कहीं ना कहीं सर्वेलेंस का एंटोनिम नेग्लेक्ट में दिखता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मतलब बता देना चाहता हूं, तब आप इस इडियम के सही मीनिंग को जाकर के ढूंढ पाएंगे ऑप्शन का प्रयोग करके। स्टीयर अप जो है एक वर्ब है जिसका हिंदी क्या होता है? किसी चीज को बढ़ावा देना और किसी नकारात्मक चीज को बढ़ावा देना। सबसे बड़ी बात यही है। स्टीयर अप मतलब क्या होता है? किसी चीज को, जैसे दंगा हो रहा है, आप वहां जाकर किसी चीज को भड़का दिए, तो यू स्टीयर्ड अप द फाइट, इस तरह से, मतलब उत्प्रेरित करना नकारात्मक वे में, ये हो गया। तो स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, तो हॉर्नेट मतलब एक प्रकार आप बोल सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को जाकर के आप जाके भड़का दिए। तो आप लोग जो है इसके मीनिंग को या फिर इसका रिजल्ट क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप किसी मधुमक्खी के छत्ते को जाकर छूक देते हैं या फिर उसे भड़का देते हैं तो आप लोगों को इसका रिजल्ट हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा पता हो, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन की बात करते हैं, कॉल फॉर डायलॉग। तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, इसका कोई इस प्रकार का कोई इसका मीनिंग नहीं होगा। लीड अ रेवोल्ट, यहां कहने का मतलब है कि आप लोग जो है किसी विद्रोह का लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, आप एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब बात प्रोवोक ट्रबल, यानी कि किसी शब्द मतलब किसी की ट्रबल मतलब किसी संकट का जो है वो उत्तेजित करना। तो कहीं ना कहीं यहां इस इडियम और इस वर्ड में सिमिलैरिटी दिख रहा है। हालांकि अगले ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय अ नेस्ट, मतलब किसी घोंसला को जाकर खत्म कर देना, नाश कर देना, नष्ट कर देना, तो ये हो गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो सकता है वो ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अर्थ को बताया वो ठीक इसी प्रकार से इस पे सही बैठता है और सटीक भी बैठता है, ठीक। तो आज का जो ये डिस्कशन है, मैंने 6 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप जरूर बताएं, आप कमेंट सेक्शन में आप लाइक से भी मुझे बताएं कि किस प्रकार का ये जो मेरा आप लोगों को इंग्लिश समझाने का तरीका है वो कैसा है। हालांकि हो सकता है फर्स्ट टाइम है तो आप लोगों को कुछ दिक्कत हो प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ को मैं इसी प्रकार डिटेल में समझाऊँ, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस प्रकार के डिस्कशन मेरे यूट्यूब के चैनल पे चाहते हैं या नहीं। यस नो
और अपना गुड कमेंट्स ज़रूर दें। जिस प्रकार से आप मेरे शॉर्ट वीडियो के कमेंट में दे रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स पा रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, चाहे वो जीएस का हो या फिर इंग्लिश का, और उसके उसके प्रश्न खासकर सीएचएसएल के प्रश्नों को मैं डिस्कस करूँगा, तो उसमें मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।